संतों री महिमा कहीं नहीं जावे, गागर में सागर के सिमावे। बोलो राम जी महाराज की जय। संतों री महिमा कहीं नहीं जावे और गागर में सागर के सिमावे। यदि कोई गागर में सागर भरनी चाहे, गड़े में सागर भरनी चाहे तो कैसे भरी जाए? गड़ो तो छोटो है और समुद्र जल है जो अथाक है। तो सजनों, संतोरी महिमा अपरंपार है। संतोरी महिमा रे संबंध में संत वाणी में अनेकों साखियां है। महात्मा अपनी वाणी में कहो है, आग लगी आकाश में, गिर गिर पड़े अंगार, संत नहीं होता जगत में तो जल जातो संसार। आग कटे लगी है आकाश में, धरती माते लगे तो कोई बुझाई देवे। आकाश में आग लगी है, अंगार गिर रहा है। कैरी अग्नि लगी है सजनों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार री अग्नि लगी है और ये अग्नि में सारी दुनिया जल रही। कोई भी जीव वंचित नहीं है। अरे यदि ये संत नहीं होता तो ये पूरा संसार ही जल जाता। संतों की महिमा अपरंपार है सजनों। दरियाव जी महाराज भी अपनी वाणी में लिखे कि संत कैसा विया करे है, संत सरोवर री भांति विया करे है। जलती बलती आत्मा साधु सरोवर जाए, पिए पिलावे राम रस सर्वो सुख में रहे समाई। साधु सरोवर राम जल, राग द्वेष कछु नाई, दरिया पीवे प्रीत कर सो तृप्त हो जाए। सरोवर वह है सजनों, सरोवर में जाए कोई भी व्यक्ति अपनी प्यास बुझा सके। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई प्रकार हो भेदभाव सरोवर में नहीं रहे। सरोवर में जाए कोई भी अपनी प्यास बुझा सके है। प्यासु व्यक्ति जावे मेरी प्यास बुझ जावे है। यदि प्रीति रे साथ वो सरोवर रे जल रो पान करे तो संत तरवरी भांति रिया करे है सजनों। तरवर नीचे कोई भी व्यक्ति बैठ और शीतलता रो अनुभव कर सके है। तरवर सबने छैया देवे है, सबने हवा देवे है, सबने फल फूल लकड़ी देवे है। तरवर रे मन में कोई प्रकारो कोई रे भी प्रति भेदभाव नहीं वे। शत्रुक मित्रक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र धर्म जाति रो कोई भेद नहीं रहे। संती प्रकारी व्याक रहे सजनों। सजनों, भक्तमाल जी में संत श्री सुखसारण जी महाराज रामसनी संप्रदाय में व्या जो भक्तमाल ग्रंथ की रचना करी। वे भक्तमाल ग्रंथ में एक संत जी री टीका लिखी। पुराने समय री बात है कि एक भजनानंदी महापुरुष तेजराम जी महाराज री तरह वे भजनानंदी महापुरुष जारो जीवन बड़ो दिव्य हो, त्याग वैराग री मूर्ति हा, अपने पास कुछ भी संग्रह नहीं रखता है, त्याग वृत्ति में रहता है। एक पानी पीने रो कमंडल साथ में रखता है, एक साथ में बोरी बिछाने रे वास्ते रखता है और एक जगह ज्यादा दिन नहीं रहता। जैसे कुछ दिन ही गांव में रह गया, कोई धर्मशाला मिली तो भी बैठन भजन कर लियो, कुछ दिन बाद अगले गांव में चले जाता। मेरो स्थायी कोई आश्रम रामद्वारो भी नहीं। और ये पंक्ति भी प्रसिद्ध है, बहता पानी निर्मला पड़िया जो गंदा होई, साधु तो रमता बलार दागन लागे होई। वे रमणी में रामत में रहता है। एक समय वे आत्मा भ्रमण करते करते कोई नगरी में पहुंच गया।
सजनों नगरी में पहुंचा, प्रवेश करिया, संध्या हो गई। सजनों संध्यारी समय झिरमिर बारिश शुरू हो गई और महाराज की रे भाई कोई स्थान जगह वे तो आप बैठ जाऊं, वरना बरसात में तो भीग जाऊं। भी समय वे महात्मा ने एक बहुत बड़ो मकान नजर आवे है कि एक बहुत बड़ो मकान। महाराज भी मकान रे छज्जारे नीचे अपनी बोरी बिछाए बैठ गया। देखो अपने मध्य में श्री रामधाम खेड़ा पासू खेड़ापा धाम रा उत्तराधिकारी जी महाराज संत श्री गोविंद राम जी शास्त्री अपने मध्य में पधारिया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि रे साथ बाप जी महाराज रो स्वागत। साथ ही देवरी धाम भोला राम जी महाराज री देवरी धाम रा उत्तराधिकारी श्री रामदास जी शास्त्री जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। साथ में संत श्री आत्मा राम जी महाराज बूंदी सो अपने मध्य में पधारिया है। देखो संतोरी महिमा हो रही है, संत महापुरुष जी अपने मध्य में पधार गया है। ये संत अपने माते कृपा कर और देखो खेड़ापा धाम सु शास्त्री जी बाप जी आशीर्वाद देव ने अपने मध्य में पधारिया है। एक बार पुनः जोरदार ताली रे साथ आप श्री स्वागत। देवरी धाम रा उत्तराधिकारी जी महाराज। देखो सजनों संतों री महिमा अपरंपार। आओ आपे प्रसंगरी और लोटा। वे महात्मा जी बारिशों बचने वास्ते भी मेला छज्जारे नीचे अपनी बोरी बिछा ली और बीर माते विराजमान हो गया। अपनी जोड़ी रे अंदर जो भी ठंडी बासी रोटी ही भी रोटी ने जीम और आसन लगाए भगवान रा भजन करने लगा। संत कहीं क्रिया करे है कि भोजन कर और भगवान रो भजन क्रिया करे है। और संसारी लोग कहीं करे है, संसारी लोग भोजन करन लंबा पांव पसार सो जावे है। ये फर्क है। महात्मा कहो है दुनिया रा लोग कैसा कि राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे जीवने बार बार धिक्कार। तुलसीदास जी महाराज के धिक्कार है भाई। भगवान रे दियो वो भोजन तो करे, भगवान रो भजन नहीं करे, ये गलत है। भगवान रे दिए हुए प्रसाद भोजन ने पाई और भगवान रो भजन करनो चाहिए। वह बोरी मात विराजगा महाराज जी भजन करने लगा। अब भजन करते करते महाराज जी ने समाधि लग गई। भजन करते करते समाधि में पहुंच गया। दरिया सुन समाध की महिमा गणी अनंत, पहुंचा सो ही जान सी कोई कोई बिरला संत। बोलो राम जी महाराज की। दरिया सुन समाध की महिमा गणी अनंत, पहुंचा सो ही जान सिर कोई कोई बिरला संत। कोई कोई बिरला संत जो भजन कर समाधि रो अनुभव करियो है वही बात ने जान सके। सजनों रात्रि 12 बज गई, ठंडी हवा चल रही ही। जी घर रे छज्जारे नीचे महात्मा जी विराज्या। वो घर एक नगररी वेश्यारो घर हो, नगररी नायिकारो घर हो। अब सजनों रात्रि 12 बजी और वो वेश्या पर पुरुष रे इंतजार में घरों बाहर आई। बाहर आकर खड़ी हुई, इधर उधर वो पुरुष रे इंतजार में खड़ी अपनी दृष्टि फैला रही। इतने में सजनों बिजली चमकी
और बिजली रे बड़ाके में भी वेश्या ने बे संतोरा दर्शन हुआ। जो संत बैठा और भजन कर रिया हा, बिजली रे बड़ाके में वेश्या ने संतोरा दर्शन हुआ। और कहवे है सजनों, बे भजनानंदी महापुरुषों रे दर्शन मात्र सु बे वेश्या ने परम शांति अनुभूति हुई। जन दरिया अंग संत का, शीतल वचन शरीर, निर्मल दशा का मोदनी, मिल्या मिटावे पीड़। बोलो राम जी महाराज की। जन दरिया अंग संतकार, शीतल वचन शरीर, निर्मल दशा कामोदनीर, मिल्या मिटावे पीड़। बे संतोरा दर्शन मात्र सु एक अलग ही शांति अनुभूति हुई। और वेश्या ने परम सुख अनुभव हुई। और वेश्या ने ऐसे लगे कि वास्तव में जैसे कोई महान संत रा दर्शन कर और आज मैं धन्य धन्य हो गई। देखो सजनों, भगवान रा भजन करने वाला जो भक्त संत विया करे है, मेरे मुखमंडल रे माते एक दिव्य आभा विया करे है। और दर्शन करने से ही मालूम पड़ जावे कि ये भजन करने वाला संत है। दाना भक्ति राम की कदी नहीं छानी रे, नैन बैण जाना निर्मलार मुख भी शोभा दे। मेरा नेत्र निर्मल, जेणी जारी वाणी निर्मल। दर्शन करिया और कह सजनों, दर्शन करने मात्र सु वेश्यारा भाव बदलने लग्या। अरे वेश्या अपने घर में एक लड़की ने बुलाई और कही ठंडी हवा चल रही है और महाराज जी ने आप अपने घर अंदर ले ला। एक तरफ वाह भाई जो भी बोरी रहा, दो बल्ला पकड़िया। एक तरफ सु वेश्या महाराज ने अंदर ले आई। अब महाराज तो भजन में बैठा, महाराज ने मालूम ही नहीं। सजनों, वेश्यारे मन रा भाव बदलिया और मन में ऐसे लगे है, अरे मैं इतने दुर्लभ मानव जीवन ने अविषय विकारों में खत्म कर दियो। वेश्या ने अपने कर्मों से घृणा होने लगी और मन में ऐसा भाव पैदा हुआ, अरे आज ये दिव्य महापुरुषारो दर्शन हुआ, अपने घर में महापुरुष पधारिया है, निश्चित ही आज अपनो भाग्य उदय हुई है। प्रभात हुई, संत महात्मा री समाधि खुली, सौंदे कर अपने महल में बैठा। रात अपन बैठा, आज न महल रे छज्जारे नीचे बैठा बाहर। ये घर कीरो है भाई। इतने में वो वेश्या आई और प्रणाम करिया कि महाराज ये घर मारो है। बेटी तू कौन है? वेश्यारी आंखों में अश्रुधारा बह रही है और के महाराज मैं ये नगरी वेश्या हूं, आप हूं कहीं जी पाऊं। रात में बिजली रे बड़ाके में आपरा दर्शन करिया और आपरा दर्शन मात्र सु मारा भाव बदल गया। दिन दिन मुहूर्त सो घड़ी संता दर्शन कीजे, पाप ताप मिट जाते हैं, हरि अमृत पीजे। स्वामी रामचरण जी महाराज के संतोरा दर्शन मात्र सु पाप दूर हो जाया करे है।